हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, द्रोणाचार्य द्वारा रचित वह महाव्यूह शुद्ध महासागर के समान जान पड़ता था। उसे देखकर सिद्धों और चारणों के समुदायों को महान विस्मय हुआ। बहुत से रथ, पैदल मनुष्य, घोड़े, हाथियों से परिपूर्ण, भयंकर कोलाहल से युक्त एवं शत्रुओं के हृदय को विदीर्ण कर देने में समर्थ, अद्भुत और समय के अनुरूप बने हुए उस महान शकट व्यूह को देखकर राजा दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में कौरव सेना के व्यूह का निर्माण विषयक 87वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, आर्य, जब इस प्रकार कौरव सेनाओं की व्यूह रचना हो गई, युद्ध के लिए उत्सुक सैनिक कोलाहल करने लगे, उस समय उग्र मुहूर्त आने पर युद्ध भूमि में सव्यसाची अर्जुन दिखाई दिए। वहां सव्यसाची अर्जुन के सम्मुख आकाश में कई हजार कौवे और व्यास कीड़ा करते हुए उड़ रहे थे, और जब हम लोग आगे बढ़ने लगे तब भयंकर शब्द करने वाले पशु और अशुभ दर्शन वाले सियार हमारे दाहिनी आकर कोलाहल करने लगे। महाराज, उस लोक संहारकारी युद्ध में जैसे तैसे अपशकुन प्रकट होने लगे, जो आपके पुत्रों के लिए अमंगलकारी और अर्जुन के लिए मंगलकारी थे। महान भय उपस्थित होने के कारण आकाश से भयंकर गर्जना के साथ सहस्त्रों जलती हुई उल्काएं गिरने लगी और सारी पृथ्वी कांपने लगी। अर्जुन के आने और संग्राम का अवसर उपस्थित होने पर रेत की वर्षा करने वाली विकट गर्जन तर्जन के साथ रूखी एवं चौवाई हवा चलने लगी। उस समय नकुल पुत्र शतानीक और द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, इन दोनों बुद्धिमान वीरों ने पांडव सैनिकों के व्यूह का निर्माण किया। तदंतर 1000 रथी, 100 हाथी सवार, 30,000 घोड़े और 10,000 पैदल सैनिकों को साथ लेकर अर्जुन से 1,500 धनुष की दूरी पर स्थित होकर समस्त कौरव सैनिकों को आगे होकर आपके पुत्र दुर्मशन ने इस प्रकार कहा। जिस प्रकार तटभूमि समुद्र को आगे बढ़ने से रोक देती है, उसी प्रकार आज मैं युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले शत्रु संतापी गांडीवधारी अर्जुन को रोक दूंगा। आज सब लोग देखें, जैसे पत्थर दूसरे प्रस्तर समूह से टकरा कर रह जाता है, उसी प्रकार अमर्षशील दुर्गश अर्जुन युद्ध स्थल में मुझसे भिड़कर अवरुद्ध हो जाएंगे। संग्राम की इच्छा रखने वाले रथियों, आप लोग चुपचाप खड़े रहें। मैं कौरव कुल के यश और मान की वृद्धि करता हुआ आज इन संगठित होकर आए शत्रुओं के साथ युद्ध करूंगा। राजन, महाराज, ऐसा कहते हुए वह महामनस्विनी महाधनुर्धर दुर्मशन बड़े बड़े धनुर्धरों से घिरकर युद्ध के लिए खड़ा हो गया। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए यमराज, वज्रधारी इंद्र, दंडधारी असह अंतक, काल प्रेरक मृत्यु, किसी से शुद्ध ना होने वाले त्रिशूलधारी रुद्र, पाशधारी वरुण और पुनः समस्त प्रजा को दग्ध करने के लिए उठे हुए ज्वालाओं से युक्त प्रलयकालीन अग्निदेव के समान दुर्घशवीर अर्जुन युद्ध स्थल में अपने श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो गांडीव धनुष की टंकार करते हुए नवोदित सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। उन्होंने ही पूर्व काल में निवात कवच नामक दानवरों का संहार किया था। वे जय नाम के अनुसार ही विजयी होते थे। सत्य में स्थित होकर अपने महान व्रत को पूर्ण करने में वे उद्यत थे। उन्होंने कवच बांध रखा था, मस्तक पर जम्बुनाथ स्वर्ण बना हुआ किरीट धारण किया था, उनकी कमर में तलवार लटक रही थी। वे नर स्वरूप अर्जुन नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अनुसरण करते हुए सुंदर अंगदों और मनोहर कुंडलों से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र और श्वेत माला धारण कर रखी थी। राजन, प्रतापी अर्जुन ने अपने सामने खड़ी हुई विशाल शत्रु सेना के सम्मुख जितनी दूर से बाण मारा जा सके उतनी ही दूरी पर अपने रथ को खड़ा करके शंख बजाया। आर्य, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ बिना किसी घबराहट के अपने श्रेष्ठ चंक पांचजन्य को बलपूर्वक बजाया। प्रजानाथ, उन दोनों के शंखनाद से आपकी सेना के समस्त योद्धाओं के रोंगटे खड़े हो गए और सब लोग कांपते हुए अचेत से हो गए। जैसे वज्र की घड़घड़ाहट से सारे प्राणी थर्रा उठते हैं, उसी प्रकार उन दोनों वीरों की शंख ध्वनि से आपके समस्त सैनिक त्रस्त हो उठे। सेना के सभी वाहन भय के मारे मलमूत्र त्याग करने लगे। इस प्रकार सवारियों सहित सारी सेना उद्विग्न हो गई।
आदरणीय महाराज, आपकी सेना में सब मनुष्य व शंखनाद सुनकर शिथिल हो गए। नरेश्वर कितने तो मूर्छित हो गए और कितने भय से थर्रा उठे। तत्पश्चात अर्जुन की ध्वजा में निवास करने वाले भूतगणों के साथ वहां बैठे हुए हनुमान जी ने मुंह बाकर आपके सैनिकों को भयभीत करते हुए बड़े जोर से गर्जना की। तब आपकी सेना में भी पुनः मृदंग और ढोल के साथ शंख और नगाड़े बज उठे। नाना प्रकार की ध्वनियों से, गर्जन तर्जन करने से, ताल ठोकने से जो शब्द होते थे वे सब मिलकर बहुत भयंकर हो उठे और भीरू पुरुषों के हृदय में भय उत्पन्न करने लगे। इस प्रकार अत्यंत हर्ष में भरे हुए इंद्रपुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में अर्जुन का रणभूमि में प्रवेश विषयक 88वां अध्याय पूर्ण हुआ। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे ऋषिकेश, जहाँ दुर्मशन खड़ा है उसी और घोड़ों को बढ़ाइए। मैं उसकी इस गज सेना का भेदन करके शत्रुओं की विशाल वाहिनी में प्रवेश करूंगा। संजय कहते हैं, राजन, सव्यसाची अर्जुन के ऐसा कहने पर महाबाहु श्री कृष्ण ने जहाँ दुर्मुशन खड़ा था उसी और घोड़ों को हाँका। उस समय एक वीर का बहुत से योद्धाओं के साथ भयंकर घमासान युद्ध छिड़ गया, जो रथों, हाथियों और मनुष्यों का संहार करने वाला था। तदंतर अर्जुन बाणों की वर्षा करते हुए जल बरसाने वाले मेघ के समान प्रतीत होते थे। जैसे मेघ पानी की वर्षा करके पर्वतों को आच्छादित कर देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने अपने बाण वर्षा से शत्रुओं को ढक दिया। उधर उन समस्त कौरव रथियों ने भी सिद्धहस्त पुरुषों की भांति शीघ्रता पूर्वक अपने बाण समूहों द्वारा वहां श्री कृष्ण और अर्जुन को आच्छादित कर दिया। उस समय युद्ध स्थल में शत्रुओं के द्वारा रोके जाने पर महाबाहु अर्जुन कुपित हो उठे और अपने बाणों द्वारा रथियों के मस्तकों को उनके शरीर से काटकर गिराने लगे। सब और बिखरे हुए योद्धाओं के मुख कटकर गिरे हुए कमल समूहों के समान सुशोभित होने लगे। स्वर्णमय कवच धारण किए, खून से लथपथ हो एक दूसरे से सटे हुए हथाहथ योद्धाओं के शरीर विद्युत सहित मेघ समूहों के समान दिखाई देते थे। राजन, काल से परिपक्व हुए ताड़ के वृक्षों फलों की से पृथ्वी पर गिरने से जैसा शब्द होता है, उसी प्रकार रणभूमि में कटकर गिरते हुए योद्धाओं के मस्तकों का शब्द होता था। कोई बिना सिर का कबंद अर्थात बिना सिर का धड़ मनुष्य धनुष लेकर खड़ा था, तो कोई तलवार खींचकर उसे हाथ में उठाए खड़ा था। संग्राम में विजय की अभिलाषा रखने वाले कितने ही श्रेष्ठ पुरुष कुंती कुमार अर्जुन के प्रति अमर्षशील होकर ये भी ना जान पाए कि उनके मस्तक कब कट के गिर गए। घोड़ों के मस्तकों, हाथियों की सूंडों और वीरों की भुजाओं और सिरों से सारी रणभूमि आच्छादित हो गई। प्रभु, आपकी सेनाओं के समस्त योद्धाओं की दृष्टि में अब सब और अर्जुनमय सा हो रहा था। वे बार बार ये अर्जुन है, कहाँ अर्जुन है, ये अर्जुन है, इस प्रकार चिल्ला उठते थे। बहुत से दूसरे सैनिक आपस में एक दूसरे पर तथा अपने ऊपर भी प्रहार कर बैठते थे। वे काल से मोहित होकर सारे संसार को अर्जुनमय ही मानने लगे थे। बहुत से वीर रक्त में भीगे हुए शरीर से धाराशायी होकर गहरी वेदना के कारण कराहते हुए अपनी चेतना खो बैठते थे। कितने ही योद्धा धरती पर पड़े पड़े अपने बंधु बांधवों को पुकार रहे थे। अर्जुन के श्रेष्ठ बाणों से कटी हुई वीरों के परिख के समान मोटी और महान सर्प के समान दिखाई देने वाली बिंदीपाल, प्रास, शक्ति, सृष्टि, फरसे, तोमर, बाण, कवच, आभूषण आदि से युक्त भुजाएं आवेश में भरकर अपना महावेग प्रकट करती, ऊपर को उछलती, छटपटाती और सब प्रकार की चेष्टाएं करती। जो मनुष्य उस सम्रांगण में अर्जुन का सामना करने के लिए चलता था, उसके शरीर पर प्राणांतकारी बाण आ गिरता था। अर्जुन वहां इस प्रकार निरंतर रथ के मार्गों पर विचरते और खींच रहे थे, और उस समय कोई भी उन पर प्रहार करने का धनुष को थोड़ा सा भी अवसर नहीं देख पाता था। पांडुपुत्र अर्जुन पूर्ण सावधान हो विजय की पाने की चेष्टा करते और शीघ्रता पूर्वक बाण चलाते थे। उस समय उनकी फुर्ती देखकर दूसरे लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। अर्जुन के हाथी और महावत घोड़े और घुड़सवारों को तथा रथी और सारथी को भी अपने बाणों से विदीर्ण कर डाला। जो लौटकर आ रहे थे, जो आ चुके थे, जो युद्ध करते थे, जो सामने खड़े थे,
इनमें से किसी को भी पांडु कुमार अर्जुन मारे बिना नहीं छोड़ते थे। जैसे आकाश में उदित हुआ सूर्य महान अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने कंक की पांख वाले बाणों द्वारा उस गज सेना का संहार कर डाला। राजन, बाणों से छिन्न भिन्न होकर धरती पर पड़े हुए हाथियों से आपकी सेना वैसी ही दिखाई देती थी जैसे प्रलय काल में ये पृथ्वी इधर उधर बिखरे हुए पर्वतों से आच्छादित देखी जाती है। जैसे दोपहर के सूर्य की ओर देखना समस्त प्राणियों के लिए सदा कठिन होता है, उसी प्रकार इस युद्ध स्थल में कुपित हुए अर्जुन की ओर शत्रु लोग बड़ी कठिनाई से देख पाते थे। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, इस प्रकार उस युद्ध स्थल में अर्जुन के बाणों से पीड़ित हुई आपके पुत्र की सेना के पांव उखड़ गए और वह अत्यंत उद्विग्न हो तुरंत वहां से भाग चली। जैसे बड़े वेग से उठी हुई वायु बादलों के समूह को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार दुर्मशन की सेना का व्यू टूट गया और वह अर्जुन को खदेड़ने पर इस प्रकार जोर जोर से भागने लगी मानो पीछे फिरकर देखने का साहस न हो। अर्जुन के बाणों से पीड़ित हुए आपके पैदल और घुड़सवार रथी सैनिक चाबुक, धनुष की कोटि, हुंकार, हाँकने की सुंदर कला, कोड़ों के प्रहार और चरणों के आघात और भयंकर वाणी द्वारा अपने घोड़ों को बड़ी उतावली के साथ हाँकते हुए भाग रहे थे। दूसरे गजारोही सैनिक अपने पैरों के अंगूठों और अंकुशों द्वारा हाथियों को हाँकते हुए रणभूमि से पलायन कर रहे थे। कितने ही योद्धा अर्जुन के बाणों से मोहित होकर उन्हीं के सामने चले आते थे। उस समय आपके सभी योद्धाओं का उत्साह नष्ट हो गया था और मन में घबराहट पैदा हो गई थी। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में अर्जुन युद्ध विषयक 89वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, किरीटधारी अर्जुन की मार खाके उस अग्रगामी सैन्य दल के पलायन कर जाने पर महारण क्षेत्र में किन वीरों ने अर्जुन पर धावा किया था? संजय ने कहा, निष्पाप नरेश, जब इंद्रपुत्र अर्जुन ने पूर्वोक्त प्रकार से आपकी सेना के वीरों को मारकर उसे हतोत्साहित और भागने के लिए विवश कर दिया था, सभी सैनिक पलायन करने का अवसर देखने लगे और उनके ऊपर निरंतर शिष्ट बाणों की मार पड़ती रही। उस समय वहां संग्राम में कोई भी अर्जुन की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता था। राजन, सेना की वह दुर्वस्था देखकर आपके पुत्र दुशासन को बड़ा क्रोध हुआ और वह युद्ध के लिए अर्जुन के सामने जा पहुंचा। उसने अपने आप को कवच के द्वारा ढका हुआ था। उसके मस्तक पर स्वर्ण का बना हुआ शिरस्त्रास्त्र शोभा पा रहा था। वह दुस्सह पराक्रम करने वाला शूरवीर था। महाराज, दुशासन ने अपनी विशाल गज सेना द्वारा अर्जुन को इस प्रकार चारों ओर से घेर लिया मानो वह सारी पृथ्वी को ग्रस लेने के लिए उद्यत हो। उस समय दुशासन 2 घड़ी के लिए अत्यंत भयंकर और दारुण हो उठा था। महावतों द्वारा अंकुशों के हाके जाने पर लंबी सूंड उठाए और क्रोध में भरे पंखधारी पर्वतों के समान उन हाथियों को बड़े वेग से अपने ऊपर आता देख मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी अर्जुन ने बड़े जोर से सिंहनाद करके शत्रुओं की उस गज सेना का बिना किसी भय के बाणों द्वारा संहार कर डाला। वायु द्वारा ऊपर उठाए हुए ऊंची ऊंची तरंगों से युक्त महासागर के समान उस गज सैन्य में किरीटधारी अर्जुन ने मकर के समान प्रवेश किया। जैसे प्रलय काल में सूर्यदेव सीमा का उल्लंघन करके तपने लगते हैं, उसी प्रकार शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले अर्जुन संपूर्ण दिशाओं में असीम पराक्रम दिखाते हुए दिखाई देने लगे। घोड़ों की टापों के शब्दों से, रथ के पहियों की उस गड़गड़ाहट से, उच्च स्वर से किए जाने वाले गर्जन तर्जन की और उस आवाज से, धनुष की प्रत्यंचा की उस टंकार से, भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि, पंचजन्य के हुंकार से, देवदत्त नामक शंख के गंभीर घोष से और गांडीव की टंकार ध्वनि से मनुष्यों और हाथियों के वेग मंद पड़ गए और वे सब के सब भय के मारे अचेत हो गए। सव्यसाची अर्जुन ने विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों द्वारा उन्हें विदीर्ण कर दिया। गांडीव धनुष द्वारा चलाए हुए लाखों तीखे बाणों और युद्ध स्थल में खड़े हुए उन हाथियों के संपूर्ण अंगों को बींधने लगे। अर्जुन के बाणों की मार खाकर बड़े जोर से चित्कार करके वे हाथी
पंख के कटे हुए पर्वतों के समान पृथ्वी पर निरंतर गिर रहे थे। किरीटधारी अर्जुन झुकी हुई गांठ वाले भल्ल नामक बाणों द्वारा हाथी की पीठ पर बैठे हुए पुरुषों के मस्तकों को धड़ाधड़ काटते जा रहे थे। पृथ्वी पर गिरते हुए कुंडल युक्त मस्तक कमल पुष्पों के ढेर के समान जान पड़ते थे, मानो अर्जुन ने उन मस्तकों के रूप में पृथ्वी को पद्म के समूह भेंट किए हों। युद्ध के मैदान में चक्कर काटते और हाथियों पर बहुत से मनुष्य इस प्रकार लटक रहे थे मानो उन्हें किसी यंत्र ने वहां जड़ कर दिया हो। कुछ हाथी तो अच्छी तरह से चलाए हुए सुंदर पंख युक्त एक ही बाण द्वारा ढेर हो रहे थे। सवारियों सहित कितने ही हाथी नाराजों के अत्यंत घायल होकर मुंह से रक्त का वमन करते थे। उस समय अर्जुन मंडलाकार धनुष के साथ सब और नृत्य करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे थे। वे कब धनुष पर बाणों को रखते, कब प्रत्यंचा खींचते, कब बाण छोड़ते, कब उन्हें तर्कश से निकालते, कोई नहीं देख पाता था। दो ही घड़ी में और भी बहुत से हाथी नाराजों की मार से अत्यंत शक्त विषक्त होकर मुंह से रक्त वमन करते हुए धरती पर लौटने लगे। अत्यंत भयानक युद्ध में चारों ओर असंख्य कबंध धड़क उठे हुए दिखाई देते थे। वीरों की कटी हुई स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित भुजाएं, दस्ताने, तलवार, धनुष रणभूमि पर कटकर गिरे हुए दिखाई देते थे। रथों को चूर चूर कर दिया गया था, उनके धुरे टूट गए थे, जुए टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहे थे। बहुत से हार, आभूषण, वस्त्र और बड़े बड़े ध्वज पृथ्वी पर गिरे हुए थे। अनेक हाथी और घोड़े मारे गए थे। बहुत से क्षत्रिय भी धाराशायी हो गए थे। इन सब के कारण वहां की भूमि देखने में अत्यंत भयंकर जान पड़ने लगी थी। महाराज, इस प्रकार किरीटधारी अर्जुन की मार खाकर अत्यंत व्यथित हुए दुशासन की सेना अपने नायक सहित भाग चली। तब अर्जुन के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो और भयभीत हो सेनाओं सहित दुशासन और द्रोणाचार्य की आश्रय में घुस गए। इस प्रकार 90वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।